बांग्लादेश के हालातों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ सरकार के सामने कई मांगे भी उन्होंने रखी। प्रदर्शन कर रहे लोगों से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जिस तरीके से लगातार वहां पर तनावपूर्ण माहौल है, हिंदुओं के घरों को टारगेट करके जो है उनको आग लगाई जा रही है, हिंदू को मारा जा रहा है, उसके विरोध में लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो हिंदू संगठन है वो अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर क्या कुछ डिमांड आप लोग कर रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए? हमारी मांग ये है, बांग्लादेश में हुआ है वहाँ हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की उन्हें सहूलियत नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, और वहां दिन में ही हिंदू बेटियों को उठा लिया जाता है, रात भर रेप होते हैं और सुबह फेंक जाते हैं। बंगाल में यही हो रहा है, कश्मीर में ये हो चुका है, केरल में भी होने जा रहा है। देश के बहुत सारे राज्यों में ये स्थिति है, और यहाँ की सरकार, यहाँ की मीडिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ की जुडिशरी हिंदुओं को कोई किसी तरह की सहूलियत देने को तैयार नहीं है। हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब तो इस सरकार से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीद से इस सरकार को बनाया था, ये भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को सहायता मदद करने में फेल साबित हो रही है। ऐसे में अपने आप को हिंदू बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगा है। तो हमारी ये मांग है कि हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, और जो इस देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए, क्योंकि अवैध रूप से घुसे हैं, देश के शत्रु हैं, इन सारे शत्रुओं को देश से बाहर निकाला जाए। जो अपने देश के ना हो सके वो इस भारत के सगे क्या होंगे। ये केंद्र सरकार को जो बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कराने की जरूरत है। ऐसा है, बांग्लादेश में जिन हिंदुओं को लग रहा है जान का खतरा है, उन्हें यदि हम तो कहते बॉर्डर पे तो आ ही गए थे, क्यों सीए इसीलिए बनाया गया, सीए खोल देना चाहिए। जो आना चाहते हैं जान बचा के वो आए, बाकी क्या है। लेकिन सरकार को सख्त संदेश देकर हस्ताक्षेप वहाँ करना चाहिए था, और मैं ये मानता हूँ कि सरकार कुछ अपने स्तर पे कर रही होगी, लेकिन हम उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हिंदुओं को बचाना है, और यहाँ पे जो बांग्लादेशी जितने भी अवैध रूप से घुसे हुए हैं उनको बाहर भगाना है, यहाँ से निकालना है। बांग्लादेशी जो है गाँव में जा रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं, और शहरों में जा रहे हैं, रोजगार कब्जा रहे हैं। इन सभी से बहुत बेरोजगारी भी फैल रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेन रोजगार तो बाद में आएगा, पहले व्यक्ति अपने जान बचाए। तो जितने भी बांग्लादेशी वहाँ भाई हिंदू हमारे हैं, वहाँ सरकार तत्काल वहाँ की सरकार से एक्शन ले, और जो भी जिहादी वहाँ ऐसा कर रहे हैं उनको तत्काल अरेस्ट करना चाहिए, हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि जो हालात बांग्लादेश में बने वो हालात भारत के अंदर भी कई राज्यों के अंदर बन सकते हैं। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ मैं लड़ो, कुछ तुम लड़ो। आज ये लड़ाई केवल बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है। जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, आप इतिहास उठाकर देखिए हिंदुस्तान का, ये सब हिंदुस्तान में हो चुका है, और इसमें कोई भी शंका नहीं है। जिस प्रकार आज हिंदुस्तान का माहौल होता जा रहा है, ये हर गली हर मौका कश्मीर के अंदर हो चुका है, बंगाल के अंदर हुआ, केरल के अंदर हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 में दिल्ली के अंदर हुआ है। हम केवल केंद्र सरकार से डिमांड करते, अपनी मांग रखते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर वो भारत आ गए तो फिर बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो आ रखे हैं बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या, इनके जीजा लगते हैं क्या? इनके जीजा लगते हैं क्या? भारत हिंदुस्तान है, और भारत का हिंदुस्तान होने के नाते पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी अगर एक अकेला हिंदू भी रहता है किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी उठाने का भारत का ही दायित्व है। इसीलिए लोग पागल नहीं है जो सड़कों पर उतर रहे हैं, इसीलिए उतर रहे हैं कि कहीं का भी हिंदू ये ना समझे कि मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ तो अकेला हूँ। नहीं भाई, तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन यार अपनी लड़ाई तो भाई वहां पर लड़ ले। जब पता चल गया लोगों को हथियार लेकर तुम्हें मारने के लिए लोग आ रहे हैं, तो जब मरना ही है तो यार लड़के क्यों नहीं मर रहे? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन हैं जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, और केंद्र सरकार से कई अलग अलग तरीके की जो मांगे हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद लगातार जो वहाँ पर हिंदू थे उनके घरों को टारगेट करके यहाँ पर हिंदुओं को मारा, टारगेट किया गया, और भारत के अंदर भी जो कुछ अवैध बांग्लादेशी हैं
उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग लगातार हिंदू संगठन जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन के करते हुए लगातार ये मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर भी जो कुछ घुसपैठियां हैं जो कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको भी देश से बाहर करना चाहिए, और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कराना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।